Dr. Garima Sachi welcome you all in my YouTube channel. चलिए फ्रेंड्स, आज हम सभी इक्तियासस वल्गैरिस के बारे में बात करते हैं। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट इक्तियासस या फिर इक्तियासस सिंप्लेक्स। ये एक बहुत ही कॉमन स्किन डिसऑर्डर है। हर 250 व्यक्तियों में एक पर्सन इस बीमारी से सफर कर रहा है आज की डेट में, प्रेजेंट डाटा के अनुसार। फ्रेंड्स, उसके पहले यदि आप सभी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके लास्ट में हम आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे, जो कि इस इक्तियासस को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इक्तियासस वल्गैरिस के बारे में। अब हम इसके लक्षणों की या सिम्टम्स की बात करते हैं। तो इसमें ड्राई स्केली स्किन हो जाती है, स्केल्स जैसी बन जाती है पूरी स्किन पे, और बहुत रूखी त्वचा हो जाती है। ये जो बीमारी है 3 महीने से लेकर 5 साल तक की एज में डेवलप हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इसके सिम्टम्स कई बार काफी हद तक कम हो जाते हैं और काफी रिलीव्ड रहते हैं। लेकिन जब ओल्ड एज आती है तो इसकी सिवियरिटी बहुत अधिक बढ़ जाती है यदि इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो। अब हम बात करते हैं इसकी 2 कैटेगरीज की। एक होते हैं माइल्ड सिम्टम्स क्या है और दूसरे हैं सीवियर सिम्टम्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे माइल्ड केसेस के बारे में। माइल्ड केसेस में माइल्ड इचिंग होगी, खुजली होगी और स्किन का अनयूजुअल अपीयरेंस आएगा। छोटे छोटे स्केल्स के पैचेस बनेंगे, व्हाइट कलर के स्केल्स होंगे, खासकर फोर आर्म पे और ये जो पाम्स होता है यहाँ पर भी स्केल्स दिखती हैं। साथ ही साथ जो पैर है, थाइस के नीचे, वहां पर 2 हड्डियां होती हैं, टिबिया और फिब्युला। टिबिया कहलाती है शिन बोन, उसके ऊपर भी स्किन में स्केल्स बनती हैं। और सबसे पहले ये शिन बोन के ऊपर का एरिया ही इन्वॉल्व होता है, तो वहां पर भी स्केल्स दिखेंगी, जो कि फाइन व्हाइट कलर की होंगी। छोटी छोटी स्केल के पैचेस बनेंगे माइल्ड केसेस में। सीवियर केसेस में पूरी बॉडी की स्किन इन्वॉल्व होती है, सिर्फ कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पर स्केलिंग नहीं होती है, तो जो फोल्ड होते हैं, जैसे कि ये कोहनी के ऊपर का यहाँ का फोल्ड यहाँ पर नहीं होगा, ग्रोइन रीजन में, आर्म पिट में यहाँ पर बस स्केलिंग नहीं होगी, या जहां पर स्वेट ग्लैंड्स ज्यादा हैं सिर्फ उतना एरिया छूट जाता है, बाकी सारी बॉडी की स्किन में स्केलिंग फॉर्मेशन हो जाता है। और साथ ही साथ जैसे जैसे सिवियरिटी बढ़ती है तो खुजली बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्रिकली इच मीन्स जो गर्मी में घमौरियों की वजह से जैसी खुजली होती है, वैसी ही खुजली इस बीमारी में भी देखने मिलती है। अब गर्मी या फिर जो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होता है उसमें इस पेशेंट को आराम होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्वेटिंग होती है उतनी ज्यादा ड्राइनेस कम होगी, और ड्राइनेस कम होने की वजह से स्केलिंग भी कम होगी, स्केलिंग शेड ऑफ हो जाएंगी, झड़ जाएंगी, वहां की पपड़ी हट जाएगी। इसीलिए गर्मी के मौसम में आराम लगता है पेशेंट को। जितना ज्यादा पसीना आएगा उतना ज्यादा अच्छी स्किन होगी, स्केलिंग कम होगी। और साथ ही साथ यदि ड्राइनेस ज्यादा रहेगी, जैसे फिंगर डिजिट्स पे, तो वहां पर क्रैक्स बढ़ेंगे और ब्लीडिंग भी ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे, तो उन कट से ब्लीडिंग भी हो सकती है। स्किन पेनफुल होगी जैसे ही टच करेंगे वहां पर जहां डीप कट्स होंगे और ब्लीडिंग ज्यादा होगी। और साथ ही साथ टाइट कपड़े बर्दाश्त नहीं कर पाएगा पेशेंट। अब हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल इफेक्ट। तो पेशेंट बहुत ज्यादा सेल्फ इमेज कॉन्शियस हो जाता है कि लोग देखकर क्या कहेंगे। फ्लक्चुएशन होता है मूड का, बहुत जल्दी मूड स्विंग करते हैं पेशेंट, बहुत इरिटेबल हो जाता है, एडिक्शन की तरफ भी प्रोन हो सकता है। ये सोशली खुद को विड्रॉ करके रखते हैं और अपनी लुक्स को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके कॉजेज यानी कारण की बात करते हैं। तो ये हेरिडिटरी भी देखा जाता है, साथ ही साथ अल्कोहल के ज्यादा कंजम्पशन की वजह से भी ऐसा होता है, और
एसी यानी एयर कंडीशन के ज्यादा यूज करने की वजह से भी ड्राई और स्केली स्किन हो सकती है। अब हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो सिम्टम्स बेस्ड है, इसके लिए किसी एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। हम बात करें मैनेजमेंट की तो जो कॉस्टिक सोडा बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जैसे साबुन या कोई भी लोशन, उसका यूज ना करें, वो स्किन को और भी ज्यादा ड्राई, रफ और स्केली बनाता है। इसके लिए आप किसी भी नॉर्मल लोशन का यूज कर सकते हैं, साथ ही साथ ग्लिसरीन बेस्ड सोप का यूज करें, कोल्ड क्रीम्स का यूज करें और स्किन की हाइजीन को मेंटेन जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके होम्योपैथिक कॉज, होम्योपैथी द्वारा क्योर्ड केस और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जो कि इसे क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। अब हम इसके होम्योपैथिक कॉज की बात करें तो सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट मींस किसी भी रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन का ब्रेक होना स्किन डिसीज का कारण होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम हमारे एक क्योर्ड केस के द्वारा जानेंगे कि होम्योपैथी द्वारा इक्तियासिस वल्गैरिस क्योरेबल है। एक पेशेंट जिनकी एज 48 इयर्स थी इसी इक्तियासिस वल्गैरिस से सफर कर रहे थे। पूरी बॉडी में स्केल फॉर्मेशंस थे और बहुत ज्यादा क्रैक था, ब्लीडिंग भी हो जाती थी, एक्सुडेशन भी होता था, कई बार पस्चुलर डिस्चार्ज भी होता था, बहुत ऑफेंसिव स्मेल आती थी। उनके हाथ के तलवे और पैर के सोल्स अक्सर पसीने से भीगे होते थे और वो भी काफी ऑफेंसिव स्मेल करते थे। और बाकी ये जो सिम्टम्स हैं कि इचिंग होना इक्तियासिस में, ये भी उनको देखने मिलता था। जो डिसीज सिम्टम्स हैं कॉमन, वो सारे उनमें प्रेजेंट थे। इसके अलावा जब हमने पूरी हिस्ट्री ली तो उनमें बहुत ज्यादा चौंकने की आदत थी, जरा जरा से में चौंक जाना। जब से उनके बेटे की डेथ हुई उसके बाद से उन्हें हर चीज अजीब सी, अजनबी सी लगती थी, हर चीज स्ट्रेंज फील होती थी। बहुत रेस्टलेस थे, बिस्तर में थोड़ी देर भी रह नहीं पाते थे, बिल्कुल कंटिन्यूअस मूव करते रहना, रात में सो नहीं पाते थे, उनकी नींद काफी डिस्टर्ब थी, बहुत ज्यादा आलस भी था, एक जगह बैठ भी नहीं पाते थे, कोई काम भी नहीं कर पाते थे। पूरा केस लेने के बाद रूब्रिक लिया गया डिल्यूजन एवरीथिंग इज स्ट्रेंज और इस बेस पे मेडिसिन ग्रिफाइटिस सिलेक्ट की गई और इस मेडिसिन के देते ही 7 से 8 महीने में उनकी पूरी स्केलिंग टेंडेंसी खत्म हो गई और इक्तियासिस लगभग 1 साल में पूरी तरह से कंप्लीटली रिवर्स हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जो कि इक्तियासिस वल्गैरिस को क्योर करने में काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती हैं। सबसे पहली मेडिसिन है सल्फर। इसमें ड्राई स्केली स्किन होगी और जरा जरा सी छोटी छोटी सी इंजरी भी सेपरेट कर जाती है जिसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है। इसमें सीवियर इंटेंस ईचिंग होगी, बहुत खुजली होगी, रात में पेशेंट सो नहीं पाएगा और खुजली के बाद वो एरिया में जलन भी होने लगेगी। खुजलाते खुजलाते उस एरिया में जलन फील होगी पेशेंट को, रात में काफी दिक्कत होती है और पेनफुल भी रहेगा। हम बात करें इसके मेंटल सिम्टम्स की तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करता है पेशेंट, बहुत बातूनी होता है, ब्रेगार्ट होता है, बोस्टर होता है, लोक्वेशियस होता है और दूसरों में अक्सर गलतियां ढूंढता है। दूसरों की कोई भी बात, कॉन्ट्राडिक्शन उनसे बर्दाश्त नहीं होता है और जरा जरा सा कचरा भी उसे बहुत सुंदर लगता है। हर एक जो फेंकने वाली चीजें हैं उसे भी पेशेंट जोड़ कर रखता है। तो ये सारे सिम्टम्स यदि मैच करते हैं तो सल्फर काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रोकोटाइन। तो इसमें जो इरप्शंस होते हैं, जो स्केल्स होती है, वो एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करती है और बहुत थिक होती है। स्केल्स बहुत मोटी चमड़ी जैसा रहेगी और साथ ही साथ एक्सफोलिएट होगी, मीन्स झड़ती रहेगी। इसके अलावा जो स्केल्स होंगी वो कॉपर कलर की बनती हैं, अलग से कॉपर कलर की लाइनिंग दिखेगी पूरी बॉडी में। साथ ही साथ इरप्शंस होंगे वो ड्राई होंगे और बहुत ज्यादा इचिंग होगी, बिल्कुल असहनीय रहेगी। अब हम बात करें इसके मेंटल सिम्टम्स की तो पेशेंट बहुत ज्यादा लोक्वेशियस होता है, बहुत बातूनी होता है और लोगों से कट कर रहता है। लोगों के साथ रहना उसे पसंद नहीं आता, वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है, ज्यादा प्रेफर करता है
और साथ ही साथ हर चीज अपने में हाइड करके रहना ज्यादा पसंद करता है। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करते हैं तो हाइड्रोकोटाइल काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है मिडोराइनम। तो इसमें पेशेंट को बहुत इचिंग होती है और वो इतना खुजलाएगा जब तक वहां से उसे खून ना निकल आए। तो इतनी खुजली होती है जब तक वहां से ब्लीडिंग ना हो जाए, वो खुजली रुकती नहीं है। इसमें जो स्केल्स होंगी वो येलोइश ब्राउन कलर की होगी और स्किन बहुत कोल्ड रहती है। जब छुएंगे तो ठंडापन का एहसास होगा, लेकिन पेशेंट ओढ़कर सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अब हम बात करें मेंटल सिम्टम की, तो पेशेंट बोलते बोलते भूल जाता है कि उसे क्या बोलना है। उसे लगता है कि वक्त ही नहीं गुजर रहा है, टाइम पासेस टू स्लोली, बहुत धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा भुलक्कड़ होता है, भूल जाता है, अपने काम करते करते काम भूल जाता है कि उसे आगे क्या करना है। और साथ ही साथ अंधेरे का उसे बहुत ज्यादा डर होता है, इन्फेक्शंस का डर होता है, मरने का डर होता है। तो यदि ये सिम्टम्स मैच करते हैं तो मिडोराइनम काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट मेडिसिन है फास्फोरस। तो ये सबसे ज्यादा बर्निंग के लिए फेमस मेडिसिन है। मीन्स जब भी इरप्शंस हो, खुजली हो और उसके बाद ब्लीडिंग हो और साथ ही साथ बर्निंग हो, तो फास्फोरस का काफी अच्छा एक्शन है इन केसेस में। तो इसमें ब्लीडिंग तो होती ही है, तो जो स्केल्स होंगी वो ब्लडी या ब्राउन कलर की होंगी और बर्निंग काफी ज्यादा रहती है। पूरी बॉडी में उसे स्केल्स जहां जहां होंगी वहां बर्निंग बहुत सीवियर लेवल पर होगी। अब हम बात करें इसके मेंटल सिम्टम्स की, तो इसे भी अंधेरे का डर लगता है। मैग्नेटिज्म एमेल्यूरेशन मीन्स कोई इसे बस प्यार से सहलाता रहे सिर पे तो इसे बहुत अच्छा लगता है और आराम मिलता है। और साथ ही साथ इसे कोल्ड फूड की डिजायर होगी, जैसे आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीजों की उसे डिजायर होती है। और जो बिजलियां कड़कती हैं उसमें उसे बहुत घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा डर चाहता है। तो यदि ये सिम्टम्स करस्पॉन्ड करते हैं तो फास्फोरस काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। और लास्ट मेडिसिन है आर्सेनिक। तो इसमें भी ड्राई, स्केली, रफ स्किन होगी, लेकिन ठंडे से इसे बहुत तकलीफ होगी। यदि ठंडी एप्लीकेशन हुई, जरा सा भी ठंडा पानी लगा तो इसे तकलीफ बढ़ जाती है। और यदि इसने खुजला लिया, स्क्रैच कर लिया तो भी तकलीफ बढ़ जाती। तो स्क्रैचिंग से इसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और जो डिस्चार्ज होंगे वो बहुत ऑफेंसिव डिस्चार्ज होंगे इससे। और रेस्टलेस होता है पेशेंट, एक जगह पर नहीं रह सकता, इसे तकलीफ इतनी होती है। अब हम बात करें मेंटल सिम्टम्स की, तो ये दूसरों की हमेशा गलतियां निकालता रहेगा, दूसरों को टोकेगा, बहुत ज्यादा साफ सफाई पसंद वाला इंसान होगा। यदि कोई सामान रखा है इस जगह पर तो वो वहीं मिलना चाहिए, कहीं और ना रखें। यदि घड़ी टेढ़ी लगी है तो वो टेढ़ी नहीं रहनी चाहिए, उसको वो सीधा पूरा बैलेंस करके रखेगा। मीन्स हर चीज में एक पिक्यूलियरिटी रहती है इसकी, कि हर चीज ऐसे ही रहनी चाहिए, जो पर्टिकुलर चीज जहां है वहीं रहे। और साथ ही साथ इसका एक पर्टिकुलर टाइम है, दिन के 12 से 2 और रात के 12 से 2 इसका एग्रावेशन पीरियड है, तो तब तकलीफ ज्यादा बढ़ती है। तो यदि ये सिम्टम्स का रिस्पॉन्ड करते हैं तो आर्सेनिक काफी हद तक हेल्पफुल हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। हमारी क्लिनिक का एड्रेस व कॉन्टेक्ट नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना मत लीजिएगा, अदरवाइज ये ज्यादा हद तक हेल्पफुल नहीं हो पाएंगी। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप सभी को हमारे वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। Stay connected to stay healthy. Thank you.